हेलो फ्रेंड्स, किचन का काम तो देखिए हमको डेली करना पड़ता है, लेकिन छोटी छोटी टिप्स के ज़रिए इन काम को कैसे आसान करें, तो इसी के लिए आज मैं बहुत सारी टिप्स लेकर आई हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा, जिससे और भी इनका लाभ उठा सके, जिससे उनके भी काम आसान हो सके। तो देखिए, पहली टिप्स है मेरी इस तरह के पेपर बैग को लेकर। जब भी हम पेपर बैग लाते तो उसको हम इस तरह से फेंक देते, तो बहुत बढ़िया बढ़िया से पेपर बैग आते हैं। तो इस तरह का देखिए, सबके घर में पूजा का जो कूड़ा होता है ना, बत्ती वगैरह होती है, तीली होती है, तो ये सभी के घर में इकट्ठा होती है। तो आप क्या करें, इस तरह का देखिए पेपर बैग, जो कोई अच्छा सा पेपर बैग आ जाए, देखिए बहुत बढ़िया सा था, अच्छे से मोटे कार्डबोर्ड का बना हुआ है। तो इसमें एक पेपर बिछाइए और इस तरह से मंदिर के कोई साइड में रख लीजिए। तो जो भी गंदगी है वो इसके अंदर डालेंगे तो वो दिखाई भी नहीं देगी, और आसानी से इसके अंदर रखी भी रहेगी। जब आपको ये सिलानी हो या कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप इनको रख के आते हो, पेपर बैग को उठा के ले जाइए और आसानी से इनको रखाइए। तो देखिए, मंदिर के साइड में रखा हुआ अच्छा भी लगेगा, और पेपर बैग का इस तरह से यूज भी हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया सा पेपर बैग था, तो इस तरह से मैंने इसको यूज किया। जब भी हम मूंगफली वगैरह भूनते हैं या चने भूनते हैं तो इनका छिलका उतारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने देखिए धीमी गैस पर इस तरह से भून लिया है इनको मैंने, और ये ठंडी हो चुकी है। तो अब हमें हाथ से इनको रगड़ना पड़ता है। तो आप इस तरह से ना करके, इस तरह कोई भी एक किचन का कोई भी कपड़ा ले लीजिए जो किचन में आप यूज़ करते हैं। इस तरह से देखिए मैंने ले लिया, इसके ऊपर सारी मूंगफलियों को डाल लीजिए। अगर मूंगफली कर रहे हैं आप या फिर चने का छिलका उतार रहे हैं तो इस तरह से दोनों को ही कर सकते हैं। अब इस तरह से पोटली बना के थोड़ा सा इसे नीचे पटकिए, तो सारे छिलके इसके आसानी से निकल जाएंगे, और जो गंदगी होती है ना, छिलकों से बार बार इधर उधर उड़ते हैं, वो भी नहीं उड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैंने पटका और सारे छिलके निकल आए, और ये सारे कपड़े में ही चिपक जाते हैं। अब इसमें आप थोड़े से प्लेट में डाल के हल्की सी फूंक मारिए, और ये छिलके और इसके दाने अलग हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान सी ये टिप्स है, आपको ज़रूर पसंद भी आएगी। तो देखिए मैंने इस तरह से इनमें थोड़ा सा फूंक मारा है, फटक लिया है, और बस इसके छिलके अलग हो गए हैं। तो कैसी लगी ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। देखिए, हम जब भी दाल वगैरह बनाते हैं तो दाल को टेस्टी बनाने के लिए क्या करें, 1 चम्मच देसी घी लीजिए। पैन में मैंने देसी घी ले लिया है। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो जीरा डालेंगे। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो सिर्फ लहसुन भी डाल सकते हैं। बस मैंने इसमें जीरा डाला है, हींग डाला है, बस इसी का तड़का आप दाल में लगाइए। दाल इतनी टेस्टी लगेगी आपको, 1 रोटी की जगह आप 2 रोटी खाएंगे। तो देखिए, जब भी दाल बनाए तो देसी घी का इस तरह से तड़का लगाइए, और तड़के को डाल के थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, जिससे इसकी फ्लेवर दाल के अंदर आ जाए। जब भी हम देखिए चूड़ियाँ लाते हैं तो होता क्या है, नई चूड़ी को जब भी हम पहनते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं, तो इसमें जो चमकीली लगी रहती है वो पूरे हाथों पे लग जाती है और फेस पर भी आ जाती है, जो बहुत गंदी लगती है। तो आप क्या करें, जब भी चूड़ियाँ लाएँ और पहनने से पहले आप एक काम इनमें ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से जो भी हम वैसलीन यूज़ करते हैं ना, पेट्रोलियम जेली, वो लीजिए और इसके ऊपर थोड़ी सी हाथों में लेकर अच्छे से लगा दीजिए। बस थोड़ी सी ही लेनी है, और इस तरह से इसको लगा देना है मसल के। तो इससे क्या होगा, जो चमकीली होगी वो इस पर चिपक जाएगी, और फिर वो हाथों और फेस के ऊपर नहीं जाएगी। तो जब भी आप नई चूड़ी लाए ये काम ज़रूर करके पहने, तो इसकी चमकीली हटेगी भी नहीं, फिक्स हो जाए, हमारे फेस वगैरह पर भी ये नहीं जाएगी। तो इस तरह से करके ज़रूर पहने। अगर क्या होता है कि कभी कभी हम हाथ में डालते हैं ना पुरानी चूड़ियाँ, तो हमारे हाथों में नहीं आती है। तो आप क्या करें, इस तरह से अगर देखिए टाइट हो रही है तो इस तरह से ना आए तो क्या करें, वैसलीन को हाथों पर भी लगा लीजिए। इस तरह से थोड़ी सी वैसलीन लीजिए और पूरे हाथ पर लगा लीजिए, तो चूड़ी आसानी से हमारे हाथों में भी पहनी जाएगी। तो देखिए इस तरह से जब भी हम दही जमाते हो, एक बार में ये यूज ना होए तो ये रखी रखी खट्टी हो जाती। तो इसके लिए क्या करें, इसका खट्टापन दूर करने के लिए इस तरह का एक जाली ले लीजिए, जो दूध की जाली होती है ना बड़ी, इस तरह की छलनी ले लीजिए, और सारी दही को इसके ऊपर डाल लीजिए। हल्के हाथ से रख लीजिए पूरी दही को, और इसमें 10 मिनट के लिए इसे रख के छोड़ दीजिए। जो इसका खट्टापन होगा वो सारा नीचे निकल आएगा, और दही हमारी एकदम बाजार जैसी टाइट भी हो जाएगी। जो पतली दही होती है उसको भी आप इस तरह जाली में रख दीजिए कुछ देर के लिए, वो भी टाइट दही हो जाती है, और जो इसका खट्टापन है वो भी दूर हो जाता है। जब भी हम साबूदाने का देखिए खिचड़ी बनाते हैं या फिर कटलेट बनाते हैं, तो होता क्या है कि हमारे कटलेट भी ख़राब हो जाते हैं और हमारी साबूदाने की खिचड़ी भी चिपचिपी बनती है। तो हमारा जो भिगोने का तरीका है वो गलत होता है। तो आप किस तरह से भिगोए, देखिए 1 कटोरी साबूदाना भिगो रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से धुल लीजिए, 2-3 बार इसको धुल लीजिए अच्छे से। और जितना हमने साबूदाना लिया है तो नाप कर आपको भिगोना है। तो 1 कटोरी साबूदाना लिया है तो हमें 1 कटोरी ही इसके अंदर पानी डालना होगा, तभी हमारा परफेक्ट साबूदाना की खिचड़ी बनेगी,
बिल्कुल चिपचिपी नहीं बनेगी। बस इसको 2 घंटे के लिए भिगोइए, फिर इसको निकाल के आप खिचड़ी पकोड़ा जो भी बनाना चाहते हैं फिर बनाइए, तो बहुत बढ़िया से बनेंगे। देखिए आजकल इस तरह के आलू आ रहे हैं, जो नए आलू आते हैं तो हम इनको इकट्ठा तो लाते हैं, लेकिन कुछ दिन में ही इनकी स्किन ख़राब हो जाती है या फिर ये ग्रीन हो जाते हैं। तो इनको इस तरह से रखने के लिए एकदम सही रहे तो इस तरह का पेपर बैग लीजिए और सारे आलू को पेपर बैग के अंदर डाल के रख दीजिए। कहीं पर भी इसको किचन में आप रख लीजिए, बस धूप में नहीं रखना है ये, और हमारे आलू एकदम सही रहेंगे, स्किन भी इनकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, लंबे समय तक आलू हमारे एकदम सही रहेंगे। तो इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। जब भी आप आलू लाए तो पेपर बैग के अंदर ज़रूर रखिए। जब भी हम ऑरेंज लाते हैं घर में तो होता क्या है कि हम ऑरेंज को तो निकाल लेते हैं और इसके छिलके को फेंक देते हैं, तो इसका छिलके का भी काफ़ी यूज है। तो कई चीज़ों में ये यूज होता है, इसका मास्क भी बनता है, लेकिन इसको क्लीनिंग में भी यूज करते हैं। तो आज मैं कैसे यूज करने वाली हूँ वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके छिलके को देखिए मैंने निकाल लिया, इसको छोटा छोटा पीस में इस तरह से तोड़ लीजिए। इस तरह से तोड़ लिया है मैंने, और इसी के साथ ही हम लेंगे नींबू के छिलके। जो भी आप घर में नींबू यूज कर रहे हैं उसी के छिलके ले लीजिए, कोई भी नए नींबू की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम लेंगे एक ये फेस मास्क। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको पतले वाला मास्क लिया, इस तरह से एक साइड से कट कर लीजिए। तो एक हमें ये पोटली बनानी है, सभी छिलकों को इसके अंदर डाल लीजिए। इस तरह से देखिए अच्छे से खोलकर इसके अंदर सभी छिलके, नींबू के छिलके, संतरे के छिलकों को डाल लीजिए और पोटली बना लीजिए। इस तरह से इसको बांध देंगे। बांधने के बाद मैं इसको कैसे यूज करूँगी चलिए मैं आगे बताती हूँ। इसे यूज करने के बाद आप महंगे महंगे क्लीनर लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह का जो हमारा टैंकर होता है ना पोट के ऊपर, उसमें इसको फिट कर दीजिए। तो जब भी आप फ्लश करेंगे हमारे टॉयलेट में बहुत अच्छी सी भींदी भींदी ऑरेंज की खुशबू आएगी, और जो हमने नींबू के छिलके डाले हैं उससे हमारा जो पोट है वो भी क्लीन रहेगा। तो इसमें आपको कोई भी महंगा क्लीनर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। आगे से आप संतरे और नींबू के छिलके को बिल्कुल ना फेंके, इस तरह से ज़रूर यूज करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स कौन सी टिप्स ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।